महाभारत में वनवास के दौरान ही युधिष्ठिर को आभास हो गया था कि अगर वे अपना वनवास पूरा कर भी लेते हैं तब भी धूर्त दुर्योधन उन्हें हस्तिनापुर राज्य वापस नहीं देगा। इसलिए सभी पांडव अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तरह तरह की कोशिश में लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन को इंद्र के पास अस्त्र शस्त्र लेने जाने के लिए कहा। अर्जुन ने शिव पार्वती की तपस्या करके इंद्रलोक जाने का वरदान हासिल भी कर लिया। इंद्रलोक में अर्जुन को अस्त्र शस्त्र के साथ एक अप्सरा से श्राप भी मिला। हालांकि इस घटना के पीछे की वजह ने अर्जुन की खूबियां को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। उन्हें इस श्राप से फायदा ही मिला। इतना ही नहीं, आज के दौर में भी स्त्रियां अर्जुन जैसा ही पुरुष पसंद करती हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? इंद्रलोक में अस्त्र शस्त्र हासिल करने पहुंचे अर्जुन इंद्र को खुश करने की कोशिश में लगे रहते थे। एक दिन इंद्र ने अर्जुन से कहा कि तुम अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण करने के साथ नृत्य भी सीख लो। अर्जुन इंद्र के आदेश पर नृत्य की बारीकियां जानने के लिए अप्सराओं को नृत्य करते हुए देखने लगे। यह देखकर उन अप्सराओं में से एक अप्सरा उर्वशी को लगा कि अर्जुन उन्हें पसंद करते हैं। इसलिए उन्होंने अर्जुन को बताया कि मैं तुम्हारे सौंदर्य और पौरुष पर मोहित हो गई हूँ। यहाँ तक कि शादी के लिए प्रस्ताव भी रख दिया। उर्वशी की बात सुनते हुए अर्जुन हैरान हो गए और दूर हटते ही बोले कि इंद्रदेव मेरे पिता तुल्य हैं। इसलिए उनकी प्रेमिका होने के नाते आप मेरी माता समान हुई। कोई पुरुष अपनी माता जैसी स्त्री से ऐसी बात नहीं कर सकता। आपको कोई भूल हुई है। मैंने कभी आपको कामवासना की निगाह से नहीं देखा। अर्जुन के मुंह से खुद के लिए माता शब्द सुनकर उर्वशी को अपमान महसूस हुआ। उन्हें लगा कि अर्जुन को अपने पौरुष पर अहंकार है। इसलिए उर्वशी ने श्राप दिया कि यह पौरुष तुम्हारा साथ छोड़ देगा और तुम हमेशा के लिए नपुंसक बन जाओगे। अर्जुन ने उर्वशी से मिले श्राप की कहानी इंद्र को बताई। तब इंद्र ने कहा कि उर्वशी के दिए श्राप को पूरी तरह से बदल नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि तुम अपने जीवन के किसी एक साल में नपुंसक बन जाओगे और यह एक साल तुम अपनी मर्जी से चुन सकते हो। यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान की तरह काम करेगा। एक साल के अज्ञातवास के दौरान मत्स्य देश में रहते हुए अर्जुन को उर्वशी से मिला श्राप वरदान साबित भी हुआ। अर्जुन ने यहाँ किन्नर बनकर राजा विराट की बेटी उत्तरा को नृत्य और संगीत की शिक्षा दी। ठीक एक साल बाद अर्जुन को अपना खोया हुआ पुरुषत्व वापस भी मिल गया। भगवान श्रीराम हो या फिर अर्जुन, मर्यादा में रहने वाले पुरुष स्त्री को हमेशा पसंद आते हैं। अर्जुन को नृत्य सीखने का कहकर इंद्र ने कहीं न कहीं उनकी परीक्षा ही लगी और अर्जुन इस पर खरा भी उतरे। इसी तरह आज के दौर में भी लड़कियों को एक सच्चा लड़का ही पसंद आता है, जो यूं ही किसी से भी अट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि अपनी मर्यादा में रहकर फैसला करते हैं। अर्जुन ने अपनी परीक्षा में बता दिया कि उनके लिए शारीरिक सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। उर्वशी के प्रस्ताव पर उनका मन एक पल के लिए भी नहीं भटका। वो जिस मकसद से इंद्रलोक आए थे, उनका फोकस उस पर ही रहा। हर लड़की चाहती है कि उसका पार्टनर किसी और को देखे भी ना, और ये खूबी अर्जुन में बखूबी देखने को मिलती है। मौत ऐसी चीज है जिसे काबू नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि कब और कैसे ये आएगी, इस पर भी किसी का नियंत्रण नहीं है। यही वजह है कि कुछ लोग हमेशा इसके डर के साए में जीते रहते हैं। इससे होता ये है कि लाइफ में सब कुछ होते हुए भी खुशियां उनसे कोसों दूर रहती हैं। जिन लोगों के मन पर ये डर हावी हो जाता है, उनका तो लोगों से रिश्ता तक प्रभावित होने लगाता है। हालांकि कुछ तरीकों से इस भाव को दिमाग व दिल पर हावी होने से रोका जा सकता है। ऐसा होते ही आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी सकारात्मक ऊर्जा से भर गई है और रिश्तों में ज्यादा खुशियां घुलती जा रही हैं। सबसे पहले तो ये स्वीकार करना जरूरी है कि मौत पर किसी का बस नहीं है। ऐसी चीज जिसे दुनिया की कोई ताकत काबू में नहीं कर सकती,
उससे जुड़े डर को मन में जगह देकर भी भला क्या ही हासिल होगा। इसलिए इससे डरे नहीं और आखिरी सत्य के रूप में स्वीकार करें। हालांकि इस भाव को गले लगाने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप जिंदगी को खतरे में डालने वाली परिस्थितियों से बचने का प्रयास न करें या फिर जानबूझकर खुद को ऐसी क्रियाओं में शामिल करें जो खतरनाक साबित हो सकती हैं।